Good morning class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new chapter number 20, mensuration. Okay? Or mensuration mein we will start our exercise 20A. And in this 20A exercise, we will discuss about perimeter, area of cube, of rectangle and square. किसके बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में एंड स्क्वायर के बारे में. ओके, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है एंड पेरीमीटर क्या होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है, इट इज ए क्लोज बाउंडेड फोर साइड फिगर. ये फोर साइड फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो ये जो लेंथ, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये आपस में इक्वल होगी. इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथ. और इस वाली साइड, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ. ओके, तो एक साइड होती है लेंथ और दूसरी साइड होती है ब्रेथ. अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है वो समझें. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर के बाद आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये हमारी यूनिट के इक्वल होता है. माने अगर हमें सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर. मीटर में वैल्यू गिवन है तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे मीटर. सिमिलरली एरिया जो वैल्यू होती है, अगर हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो हम लिखेंगे यूनिट का स्क्वायर, दैट मीन्स सेंटीमीटर का स्क्वायर. और अगर वैल्यू हमें मीटर में गिवन है तो हम लिखेंगे मीटर का स्क्वायर. ओके, नाउ नंबर थर्ड, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. अगर हमें इस रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है तो ये हमारा डायगोनल है. ओके, और इस डायगोनल की वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर. और इसकी जो यूनिट होगी वो भी यूनिट लिखी जाएगी. ओके क्लास, सो देयर आर 3 formulas. फर्स्ट, which is perimeter, that is 2 bracket length plus breadth. Second, area, which is equal to length into breadth. Third one is diagonal, which is equal under root L square plus B square. Okay, so these are 3 formulas. Similarly, square के बारे में भी हम बात करते हैं. स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज ए क्लोज फिगर ऑफ 4 साइड इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. जिसमें चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. एंड वन मोर थिंग, इनके जो एंगल होते हैं, वर्टेक्स एंगल जो होते हैं, दे आर 90 डिग्री. सिमिलरली रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के वर्टेक्स एंगल होते हैं. ईच वर्टेक्स एंगल will be 90 degree in rectangle as well as in square. Okay, now number 1, perimeter of square. तो perimeter of square equal 4 into side. क्या होता है, 4 into side. और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में गिवन है तो हम मीटर लिखेंगे. नंबर सेकंड, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड. ओके, नंबर थर्ड, अगर हमें इसे डायगोनल फाइंड करना हो तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायगोनल का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट 2 into a. Under root 2 into a, where a is showing the value of side. Okay,
नंबर 4, एक और फॉर्मूला। अगर इस क्वेश्चन में हमें डायगोनल की वैल्यू गिवन है, कोई क्वेश्चन है स्क्वायर का जिसमें हमें डायगोनल की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा गया है कि एरिया बताओ। ओके, क्या गिवन है? हमें डायगोनल गिवन है और हमसे एरिया पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 20A। ओके, और 20A का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज the value is length and breadth of a rectangle is given and he is asking about area। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है बच्चों? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 24.5 मीटर। ओके, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 18 मीटर। ओके, एंड व्हाट ही इज आस्किंग? ही इज आस्किंग अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हमको फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। द लेंथ इज 24.5 and breadth is 18. Now what you will do? You will just multiply of both the values. 18 5 are 90, carry 9. 18 4 9 carry 18 4 are 72, 72 and 9 81, 81 का 1 carry 8, 18 2 are 36, 36 and 8 44। डेसिमल 1 प्लेस पर है तो आप डेसिमल 1 प्लेस पर लगाएंगे एंड इसकी यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, तो योर आंसर इज द 441 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की आपको एरिया फाइंड करना है। वन साइड इज गिवन 48, तो वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 48। 48 क्या है? ये मीटर। ओके, साथ ही आपको क्या गिवन है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल दैट इज गिवन 50 मीटर। ओके, हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। अब जरा समझिए आप डायग्राम, इसका डायग्राम को समझिए एक बार। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल में एक साइड हमें, सपोज ये वाली साइड हम मान लेते हैं 48 गिवन है, इसका डायगोनल हमको 50 गिवन है, ये वाला डायगोनल सपोज हम मान लेते हैं दैट इज 50 मीटर, और हमें इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसकी ब्रेथ को फाइंड करेंगे सबसे पहले। ओके, और जब हमारी ब्रेथ फाइंड हो जाएगी तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब हम कैसे करेंगे? हमने यहां पर अभी आपको बताया कि रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 होता है, एंड पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो तो वहां पर हम एक थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल, अगर हम इसका नाम लिखें ABCD, इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर
इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू इज गिवन 50, तो 50 का स्क्वायर, AB is 48 square, and we have to find BC square. Okay, now what you will do? 50 square minus 48 square, that is equal to BC square. हमने इस वैल्यू को चले जाकर ट्रांसपोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस B, A प्लस B। हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ओके, तो एक बार हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 50 माइनस 48, एक बार हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 50 प्लस 48, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? BC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। नाउ सॉल्व करिए इसको। 50 माइनस 48 दैट इज 2 एंड 50 प्लस 48 दैट इज 98। इट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई 2 8 16 6 कैरी 196। यहां से हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज अंडर रूट 196। अब हम 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और 196 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 14, दैट इज 14 मीटर। ओके, तो हमारी जो ये साइड है BC, ब्रेथ जो है वो हमारी 14 मीटर आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ की वैल्यू गिवन है 48 सॉरी, एंड ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 14। ओके, लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है? 48 और ब्रेथ की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 14। नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल मल्टीप्लाई द बोथ वैल्यू, 48 एंड 14 की मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपना आंसर यहां पर लिखेंगे। ठीक है, 14 8 क्या होता है ये आपको मालूम है। ओके, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 672 मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, 672 मीटर स्क्वायर। So this is the question number 2 of this exercise. Okay? Now we will solve question number 3rd. Question number 3rd is the side of rectangular park in the ratio 4:3। तो हमें जो साइड दे रखी है वो 4:3 में दे रखी है। तो लेट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 4x, 3x। हमने ये रेशियो में वैल्यू दे रखी थी, हमने इसको x में लेट कर लिया। इट्स एरिया इज 1728। इसका जो एरिया गिवन है वो आपको गिवन है 1728। तो हम क्या करेंगे यहां से हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। L इंटू डी इक्वल 1728, 4x इंटू 3x, सॉल्व करिए। x स्क्वायर इक्वल 1728 अपॉन 12। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके हमारे नीचे आ गए। 12 से कट करेंगे, 12 1 जा 12, 5 52, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। देन x स्क्वायर की वैल्यू 144 एंड x की वैल्यू अंडर रूट 144, दैट इज इक्वल 12। ओके, यहां से हमारी लेंथ कितनी आ गई? हमारी लेंथ आ गई 4x, 4 इंटू 12 48 मीटर। ये वाली वैल्यू आपको मीटर में देनी थी, मीटर स्क्वायर में, तो आपका मीटर आ गया। ब्रेथ 3x, 3 इंटू 12 दैट इज 36 मीटर आ गया। ओके, नाउ वो पूछ रहा है इसकी हमें फेंसिंग करनी है और उसका रेट बताइए। फेंसिंग का मतलब होता है बेटा पेरीमीटर। जो भी हमारा फील्ड है उसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है। तो हम जब इसके चारों तरफ फेंसिंग करेंगे
That means we have to find perimeter. So perimeter of rectangle. Okay? Perimeter of rectangle का फॉर्मूला क्या है? Perimeter of rectangle का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट length plus breadth. 2 length की वैल्यू है 48 plus 36. 2 into 8 6 14 का 4 carry 1 84. That is 168 मीटर. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड कॉस्ट. तो हम कैसे करेंगे? 1 मीटर कॉस्ट इक्वल 1 मीटर फेंसिंग इज कॉस्टिंग ₹30. हमारे पास इतने सारे मीटर है तो 168 मीटर कॉस्टिंग इक्वल 168 इंटू 30. 0 3 8 24 का 4 कैरी 2 एंड 16 का 48 एंड 50. तो हमारा आंसर आ जाएगा 5040 रुपीज. ओके, तो आवर आंसर विल बी 5040 रुपीज. ओके क्लास? So by this method we have to solve question number 1, 2 and 3.